Hello everyone. This is the another series of Indian economy. Today topic related to the failures of economic planning and suggestions for economic planning. So हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर्स. ये जो 5 ईयर प्लान बने थे इनका फेल होने का क्या कारण था और इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे जो डिसएडवांटेजेस की तरफ लेके जाते थे. फर्स्ट वन है नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इट्स मीन दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट ना होने के कारण उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो रहा. जो नेसेसरी की ज़रूरत की वस्तुएं थी सिर्फ उसी से ही लोग गुजारा करते थे, लेकिन जो उनको अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ दे सकती थी तो वो चीज़ें बहुत कम थी. तेंदुलकर कमेटी के थ्रू 21.9% पॉपुलेशन जो है वो अब्सोल्यूट पुअर है. 21.9% पॉपुलेशन जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, मजदूरी करते हैं, सड़कों पे सोते हैं, तो ये पॉपुलेशन के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट वन है राइज इन प्राइस. इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान तो बनते थे, लेकिन उस प्लानिंग के साथ साथ प्राइस में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. 2013 और 14 की अगर हम बात करें तो 13 और 14 में 9.50% राइज इन प्राइस, लेकिन 2020 एंड 21 में 6.2% इन्फ्लेशन रेट था. और ये जो प्राइस था वो पुअर लोगों के लिए और जिनकी इनकम कम है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. इंक्रीज इन अनडेवलपमेंट. इकोनॉमिक प्लानिंग तभी भी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो डे बाय डे बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी बहुत ही बुरी कंडीशन से देखने को मिली. नेक्स्ट वन है लेस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉप प्रायोरिटी ऑफ द प्लान. अब ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 1967 में आया, जिस बीट ऑफ राइस क्रॉप ओनली में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लेकिन बाकी जो बहुत से फूड ग्रेन है उसमें कम रेवोल्यूशन देखने को मिला. और ग्रीन रेवोल्यूशन भी कुछ ही स्टेट में हुआ था, वो भी उनमें इरिगेशन की फैसिलिटी थी. सो इरिगेशन की फैसिलिटी अदर स्टेट में बहुत कम थी. Next one है inequality distribution of the income and wealth. So main objective of 5 year plan has been equality distribution of wealth and income. 5 year plan का ही मतलब ये था कि equal contribution सभी सेक्टर को होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 10% of India population controlling 30% of GDP. नेशनल इनकम का 30% जो है वो 10% पॉपुलेशन के पास है, जबकि 10% पॉपुलेशन के पास जो गरीब है उसमें 3.5% नेशनल इनकम का कंट्रोल किया है. सो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में. नेक्स्ट वन है इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन प्लान, it is the main disadvantages regarding to administration, policy, dishonesty, corruptions and red tapeism. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. सो इससे भी हमारा इकोनॉमिक प्लान सही तरीके से टारगेट नहीं हो पाया. नेक्स्ट वन है शॉर्टफॉल इन टारगेट रियलाइजेशन. जो टारगेट डिसाइड किया था कि इतनी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, इतना फिक्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो 5 ईयर प्लान में वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए. बहुत से ऐसे 5 ईयर प्लान हैं जिसमें टारगेट से वो छूट गए. नेक्स्ट है स्लो कैपिटल फॉर्मेशन. So economic planning has failed to give big push to capital formation. So capital formation has remained low. अगर low capital formation है तो return low होगा, lack of infrastructures होगा, able entrepreneurs निकल के नहीं आएंगे, उसका भी economy पे प्रभाव पड़ता है. And नेक्स्ट जो फेलर कारण था दैट इज द अनबैलेंस्ड ग्रोथ और डिफरेंट रीजन. सो जितने भी स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट हाई डेवलप्ड हैं जैसे गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, सिक्किम, गुजरात, लेकिन कुछ स्टेट बहुत ही लो आउटपुट निकालते हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, असम, झारखंड. तो ये जो स्टेट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, रीजनल वाइज भी स्टेट वाइज भी, कि प्रॉपर बेस से सभी स्टेट का विकास नहीं हुआ. नेक्स्ट है पुअर डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स.
सो क्वालिटी रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, एयरवे बनाना, तो पावर जनरेट करना, उसमें भी थोड़ा सा कम ग्रोथ रेट हुई है, वही फेलर है, कॉजेज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। नेक्स्ट वन है कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट। क्या कारण रहा कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो स्लो रही? तो फर्स्ट वन है इकोनॉमिक कॉजेज। सो इकोनॉमिक कॉजेज में मेन चीज़ ये थी कि मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने के बावजूद भी प्रॉपर क्वालिटी के सीड फर्टिलाइजर उनको अवेलेबल नहीं थे, जिससे कि उनकी आउटपुट सही निकल के नहीं आती थी, तो उसके कारण भी इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हुई। दूसरा मेन कारण है एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज। सो मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर का फंड था उसको मिसयूज़ किया गया, पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टी को सही तरह से जो है यूज़ नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग थे वो ऑनेस्ट नहीं थे, करप्टेड थे, वेल्थ और इनकम का सही तरह से इवेल्युएशन नहीं ना हो पाना भी इसके फेलर के कारण थे। नेक्स्ट वन है पॉलिटिकल कॉजेज। सो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे बहुत से पॉलिटिकल पार्टी अवेलेबल है, एक पार्टी आती है एक पार्टी जाती है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो रहे के कारण भी जो थिंकिंग थॉट्स विजडम में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं उसके कारण भी पॉलिसी में कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं, तो वो भी मेन कारण था इकोनॉमिक प्लानिंग का सही ढंग से इम्प्लीमेंट ना होना। नेक्स्ट वन है नेचुरल रिसोर्सेज। तो कई ऐसे सेक्टर हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्लड आना, क्लाइमेट चेंज होना, इसके कारण भी काफ़ी ड्रॉट्स, फ्लड्स, नेचुरल फैक्टर की वजह से होने वाले नुकसान में काफ़ी पैसा लग जाता है, तो सरकार जो है वो मैक्सिमम पैसा वहाँ लगाती है, तो इससे डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट वन है सोशल कॉजेज। सो सोशल कॉजेज में डॉरी सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, कास्टिज्म, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, सोशल कस्टम, रिचुअल, ये सारे जो हैं वो काफ़ी कॉजेज हैं जिसके कारण जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं हो पाई। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल कॉजेज। सो स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू द इंटरनेशनल कॉजेज। अब यहाँ पे जो जितने भी क्राइसिस आते हैं, चाहे 2008 के क्राइसिस देखेंगे, यूएसए में होने वाला जो गल्फ वार 1991 है, टेररिस्ट अटैक यूएसए में 2001 में हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी 2011-12 में काफ़ी स्लो डाउन होगी, 8-9 का प्रभाव भी पड़ा। अब आप कोरोना काल में ही देख लीजिए, कोविड पैंडेमिक होने के कारण भी इकोनॉमी जो है वो माइनस में चली गई है, सो इंटरनेशनल कॉजेज भी काफ़ी हैं। Next one है moral causes. So beside economic causes, there are also moral causes accounting to slow down of economy. Natural spirit lacking, self interest lacking, लोग motivated नहीं हैं, लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, liberty नहीं है, socialism equality नहीं है, high standards नहीं है, प्लान तो बनाते हैं लेकिन proper bit से implement नहीं हो रहे हैं, पॉलिसियाँ तो बन रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर implement ना होना भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग के लो कॉजेज हैं कि तभी इकोनॉमिक प्लानिंग सही ढंग से सेटअप नहीं हुई है। अब नेक्स्ट वन हम बात करें सुजेशंस की कि अगर हमें कोई 5 ईयर प्लान बनाना है, कोई भी प्लान बनाना है, तो उसके लिए क्या सुजेशन होना चाहिए। सो पहला आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्लान बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव के आधार पे बनते हैं। आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? पॉवर्टी को रिमूव करना, मैन पावर का सही ढंग से यूज़ करना, स्टैंडर्ड लिविंग को इंक्रीज करना। सो एवरी प्लान जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने वाले होने चाहिए, जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ है, फास्टर ग्रोथ है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें। नेक्स्ट वन है फिजिकल प्लानिंग। Success of plan depend upon the physical target rather than financial target. आपको जो भी ब्लूप्रिंट आप तैयार कर रहे हो उसमें आप मेंशन करें कि प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। आपका पेपर वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका प्रैक्टिकल वर्क या फिजिकल टारगेट प्लान का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन है जेस्टेशन पीरियड शॉर्टर। जो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जिसमें आपकी रिकवरी हो जाती है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है। सो जितना भी प्रोजेक्ट आप सेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट की रिकवरी विद इन द शॉर्ट टाइम होनी चाहिए। आप लाखों का पैसा प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं लेकिन उसका रिकवरी में जो पैसा टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी उसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड ग्रोथ एंड कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। So success of plan require proper balance between capital goods and consumption goods industry. So supply of consumption goods industry behind
इट्स डिमांड। अब जितने लोग डिमांड करेंगे उतने ही कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन होगी। सो इट लीड टू प्राइस राइज इन इकोनॉमी। आपके पास सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो आपके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसी तरह इफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लैग्स बिहाइंड इट स्लो डाउन टू फ्यूचर ग्रोथ ऑफ प्रोस्पेक्टिव टू इकोनॉमी। अगर आप कैपिटल गुड्स को कम प्रोड्यूस करना कम कर दोगे, नहीं करोगे, तो उससे भी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन चली जाएगी। तो एक प्रॉपर वे से बैलेंस करना कि कितना कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कितना कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। Success of Indian planning is very important, that is the more development of agriculture. Land reform program बनाना, cultivation को सुधारना, irrigation की facilities देना, chemical fertilization provide करना, so हर क्षेत्र में जो है irrigation को पहुंचाना, तो इसी से ही agriculture का development हो सकती है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बैलेंस्ड ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है, मोर फाइनेंशियल बर्डन डालता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर लोगों के वेलफेयर में काम करता है। लेकिन रेड टैपिज्म इसमें होने के कारण प्रॉपर वे से पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो दोनों ही सेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए। सो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को इस तरह से मेंटेन करना है ताकि वो इकोनॉमी के टारगेट को, जो भी प्लान सेटअप किए हैं उनके टारगेट को वो अचीव कर सके। नेक्स्ट वन है प्राइस स्टेबिलिटी। सो ना ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, ना डिफ्लेशन ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन में नुकसान हो। सो जो भी फूड ग्रेन के प्राइसेस है, रॉ मटेरियल, कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस है, उनमें स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। प्राइस ऐसा हो कि कुछ टाइम तक कांस्टेंट बना रहे। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएटेड प्राइस होगा तो उससे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट वन है रूरल इंडस्ट्रीज। सो अर्बन एरिया में तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट काफ़ी है, लेकिन रूरल एरिया में जो छोटे उद्यमी है, कॉटेज इंडस्ट्री हम सेटअप कर सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हम चला सकते हैं, तो उनका विकास करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए प्लान बनाने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट और सेंटर के बीच आपस में कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेसफुल प्लानिंग इम्प्लाई क्लोज कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के बीच कॉपरेशन होगा तो अच्छी तरह से पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरह से प्लानिंग सेटअप कर सकती है, सिग्निफिकेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है। एंड प्लान शुड बी फॉर्मुलेट कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट। सेंटर को ऐसा नहीं चाहिए कि वो स्टेट पे पॉलिसी थापे, यानी कि स्टेट के साथ वो कंसल्ट करे कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन है दिस अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सो जो भी सेक्टर है, that is the public sector very play important role in the economy, so their executive should be honest and competent। जिसमें कितने भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पब्लिक सेक्टर में, बड़े बड़े पोस्ट पे कोई बैठा है, सो वो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग कम्पिटेंट भी हो। देयर शुड बी नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो अपने काम करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर वे से फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रीब्यूट करें, उसको चलाएं, और तभी पब्लिक सेक्टर की इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सो सक्सेस ऑफ प्लान डिपेंड अपॉन द ऑफिसर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसको अपने जॉब के बारे में पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको प्रॉपर फैसिलिटी दी जा रही है और वो भी लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी दे रहा है, तभी आपका प्लान सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो विद ए व्यू टू प्रोमोटिंग प्रोडक्टिविटी, आपको इंपोर्ट सब्सिट्यूट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, डोमेस्टिक कंट्री की इंडस्ट्री सेटअप को बढ़ाना है, रिसर्च फैसिलिटी को बढ़ाना है, आईटी सेक्टर को बढ़ाना है। सो साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास होगा तभी तो इकोनॉमी जो है वो आगे ग्रो कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो the success of plan need two
check के population growth and development of human capital. कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब इंडिविजुअल से है, उसकी हेल्थ चेकअप, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, उसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे कि प्लानिंग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ज़्यादातर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन होने चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, लोग आपस में मिलकर काम करें, डेडिकेटेड पीपल हो, तो हम अपने जो भी प्लान सेटअप किया है हम उसे प्रॉपर वे से अचीव भी कर सकते हैं, उस टारगेट को हम सेटअप भी कर सकते हैं। तो मेन तो फेलर के कारण यही है कि जिस तरह से हम स्टैंडर्ड लिविंग है, आपके प्राइस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बहुत कम है, इंडस्ट्री सेटअप कम है, लोग अपने काम को अच्छे वे में नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कम है, तो ये फेलर के कारण है। काफ़ी ऐसे कारण भी हैं कि पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस ज़्यादा रहती है, लोग अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, नेचुरल कॉजेज़ हैं, सोशल कॉजेज़ हैं, लेकिन इसको हम अच्छा भी कर सकते हैं। हम कोई प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हम अच्छा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से टारगेट करना है, हमें पेपर वर्क नहीं करना है, हमें फिजिकल चीज़ों को देखना है, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, हमारा रिटर्न सही होना चाहिए, गुड्स में इंडस्ट्री सेटअप में कम्बिनेशन हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों में बढ़ावा हो, एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट ग्रोथ हो, स्टेट सेंटर का कॉपरेशन हो, रूरल इंडस्ट्री सेटअप की जाए, प्राइस को सही स्टेबल किया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्रीज किया जाए, तो इससे जो है वो हमारा प्लान बिल्कुल सही हो सकता है।